हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर आपका है 7, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इज अ कमिटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो यहाँ पे आपको क्या कहा है कि आपको एक कमिटी बनानी है। कमिटी बनानी, लेकिन कितने लोग होने चाहिए? उसमें 7 पर्सन्स होने चाहिए। अब इन 7 पर्सन्स को आपको किस में से चूज करना है, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आपके पास कितने हैं? तो यहाँ पे 9 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं। ठीक है, 9 बॉयज टोटल है, टोटल 4 गर्ल्स हैं, तो यानी कि टोटल 13 पर्सन है। उन 13 पर्सन में से हमें 7 पर्सन की यहाँ पे कमिटी बनानी है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कितने तरीके से ये कमेटी बनेगी जब आपके पास 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये कि आपको एग्जैक्टली 3 गर्ल्स ही लेनी है, यानी 7 पर्सन की आपकी कमेटी बन रही है। और इन 7 पर्सन, यानी कि टोटल आपके पास 7 पर्सन होने चाहिए। इन 7 पर्सन में से आपको फर्स्ट कंडीशन क्या दी है? एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, यानी कि आपको सीधे सीधे यहाँ पे 3 गर्ल्स को ले लेना है। एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्ट नंबर के गर्ल्स वहाँ पे 3 होनी चाहिए। अगर 3 गर्ल्स आ गई है यहाँ पे, तो अब बचे कौन? बच्चे आपके पास बॉयज हैं, तो रिमेनिंग 3 में हमें 4 ऐड करेंगे तभी 7 होगा। तो हमें 4 यहाँ से क्या लेना पड़ेगा? बॉयज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी ये 7 पर्सन की एक कमेटी इस तरह से बन जाएगी जिसमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होगी और रिमेनिंग वहाँ पे 4 बॉयज होंगे। तो फिर से आपके माइंड में जब भी आप इस चैप्टर से क्वेश्चन करो, आपके माइंड में ये आना चाहिए कि यहाँ पे हम परम्यूटेशन लगाएंगे या कॉम्बिनेशन। तो आप यहाँ पर देखो, अगर इस 7 पर्सन में से, यानी कि ये 7 पर्सन की हमें कमिटी बनानी है, उसमें 3 गर्ल्स चाहिए, तो 3 गर्ल्स आप कहाँ से चूज करोगे? इन 4 गर्ल्स में से चूज करोगे। 4 बॉयज आप कहाँ से चूज करोगे? इन 9 बॉयज में से चूज करोगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उनको चूज कर रहे हैं, इनको सेलेक्ट कर रहे हैं। 9 में से हम 4 बॉयज को सेलेक्ट कर रहे हैं, 4 गर्ल्स में से हम 3 गर्ल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया? कॉम्बिनेशन हो गया। अब यहाँ पे जैसे हमने पहले कोई वर्ड बना रहे थे, तो हम कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन दोनों लगा रहे थे, बट हमें सिर्फ यहाँ पे एक कमिटी बना के देनी है कि ये 7 पर्सन है, आप ये 3 गर्ल्स हो सकती है, ये 4 बॉयज हो सकती है। ऑर्डर यहाँ पे आपका कोई मैटर नहीं कर रहा, आपको सिर्फ सेलेक्ट करके उनको दे देना है। तो यहाँ पे परम्यूटेशन आपका नहीं लगेगा। तो ये पहला जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों लगे थे, तो उसको हिसाब से समझा रही हूँ कि यहाँ परम्यूटेशन क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ उनको ये बता देना है कि आप कितने तरीके से इनमें से आप 7 पर्सन के यहाँ पे कमिटी को बना सकते हो। ऑर्डर का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ये 7 पर्सन है, अब कौन पहले खड़ा कौन बाद में खड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देना है। तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। 3 कंडीशन है अलग अलग। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी एग्जैक्टली 3 गर्ल्स लेनी है। तो एग्जैक्टली 3 गर्ल्स आप यहाँ पे किस में से लोगे? 4 गर्ल्स। हमारे पास ऑप्शन कितने हैं यहाँ पे? टोटल हमारे पास 4 गर्ल्स है, इसमें से हम 3 गर्ल्स लेंगे। तो ये आपका एन हो गया, ये आपका आर हो गया। तो एन सी आर का फॉर्मूला लग गया, तो यानी 4C3 लग गया। फिर 4 बॉयज, ये हम किस में से लेंगे? हमारे पास टोटल 9 बॉयज है, 9 बॉयज में से हम 4 लेंगे। तो यहाँ पे आपका NCR का फॉर्मूला लग गया। तो ये 9C और R कितना हो गया यहाँ पे? ये एन हो गया, ये आर हो गया। तो NC यहाँ पे 9C4 हो गया। और हमें क्योंकि 3 गर्ल्स और 4 बॉय लेंगे तभी तो हमारे 7 पर्सन कंप्लीट होंगे, तो ये भी लेना है एंड हमें बॉयज भी लेना है, दोनों लेना है। तो दोनों का प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये तो रही समझाने की बात। अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन लिखना कैसे है कि आपको फुल मार्क्स मिले, तो वो अब यहाँ पे देखो। तो ये रहा हमारा आंसर। हमें इस तरह से आंसर को वहाँ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है। तो गिवन एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, ये हमारी यहाँ पे कंडीशन है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4, हमारे पास टोटल 4 गर्ल्स हैं, आउट ऑफ विच 3 आर टू बी चूजन। 4 में से हमें 3 को चूज करना है। तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 गर्ल्स, 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करने के लिए 4C3। 4 आपका टोटल आपके पास ऑप्शन है और इसमें से इतना हमें सेलेक्ट करना है। तो ये एन हो गया और ये आर हो गया। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ नंबर ऑफ बॉयज आर 9, टोटल नंबर ऑफ बॉयज आपके पास कितने हैं? 9 है। 9 में से हमें 4 को चूज करना है। तो फॉर्मूला आपका यहाँ पे लग गया 9C4। एन ये हो गया, आर ये हो गया। फिर ये भी चाहिए कि 4 + 3 ही हमारा यहाँ 7 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग द कमिटी, यानी हम कितने तरीके से कमिटी को बना सकते हैं, कमिटी के अंदर 7 पर्सन को इंक्लूड
कर सकते हैं जब हमारे पास कंडीशन है कि हमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स चाहिए। तो दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। नाउ उसको सॉल्व करो। NCR का आप यहाँ पे फॉर्मूला साइड में लिख लो। NCR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R हो गया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसको सॉल्व करो। फैक्टोरियल N तो ये हो गया फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल R तो फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल N माइनस R तो ये हो गया 4 माइनस 3 हो गया। फिर इंटू 9 तो ये हो गया फैक्टोरियल 9, फिर ये हो गया फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 9 माइनस हो गया आपका यहाँ पे 4 हो गया। नाउ इसको सॉल्व करो। फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 तो ये हो गया 1, फिर इंटू फैक्टोरियल 9 हो गया, देन फैक्टोरियल 4 हो गया, 9 माइनस 4 हो गया 5 यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करो। देखो फैक्टोरियल 4 से तो फैक्टोरियल 4 आपका यहाँ डायरेक्ट कैंसिल हो गया। नाउ फैक्टोरियल 9 को हम कहाँ तक खोलते हैं, 3 तक ओपन कर लेते हैं। तो ये हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, चलो 5 बड़ा ना, 5 तक कर दें, 6 इंटू फैक्टोरियल 5 आते हमने फैक्टोरियल लगा लिया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फैक्टोरियल 5 पहले से है। तो इसको ओपन कर लें, ये तो किसी से कैंसिल नहीं होगा। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। फैक्टोरियल 1 भी हमारा 1 होता है और फैक्टोरियल 5 यहाँ एज इट इज़ लिख लिया क्योंकि ये आपका पूरा यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो 3 2 ज़ा 6 आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो ये आपका 9 इंटू 8 तो ये हो गया 72 इंटू 7, 7 इंटू 2 14 का 4 कैरी 1 49 और ये हो गया 50, यानी 504 वेज है हमारे पास में। जब एग्जैक्टली 3 गर्ल्स लेनी है तो, और 4 बॉयज़ यहाँ पे एग्जैक्टली 3 गर्ल्स लेनी है तो आपके पास 504 वेज हैं इन 9 और 4 में से, इनमें से सेलेक्ट करने के लिए, चूज़ करने के लिए। ठीक है, तो इतने वेज से हम यहाँ पे कमिटी को बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कंडीशन देखो, एटलीस्ट 3 गर्ल, कम से कम 3 गर्ल होनी चाहिए। तो ये एग्जैक्टली, एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये वर्ड का मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आएगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली मतलब जितना बोला है उतना ही गर्ल्स होना चाहिए। एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो हिंदी मीडियम से वो उसको अच्छे से समझना। एटलीस्ट का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि कम से कम 3 गर्ल तो होनी ही चाहिए। ज़्यादा होगी तो भी चलेगी, मतलब आपको जो से क्लास में टीचर आया और उसने बोला ना कि आज क्लास में अगर आज जैसे आप बहुत कम बच्चे आए हैं या बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, तो जैसे टीचर कभी बोलता है ना कि एटलीस्ट आपके 10 स्टूडेंट आएंगे तभी मैं नया टॉपिक कराऊंगा। तो कम से कम 10 बच्चे होंगे तभी टॉपिक स्टार्ट होगा, अदरवाइज आपके ज़्यादा होंगे तो चलेगा, ज़्यादा होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम 10 बच्चे तो होने चाहिए। तो सेम यहाँ पर भी जब एटलीस्ट वर्ड है तो जितना यहाँ नंबर है वो तो लेना ही है, उससे ज़्यादा वाले आपको सारे लेने हैं। ओके, तो अब आपको यहाँ पे कहा है एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो हमारे पास देखो टोटल कितनी गर्ल्स है, हमारे पास टोटल गर्ल्स है यहाँ पे 4 गर्ल्स है। तो एटलीस्ट की कंडीशन में हमें कमिटी बनानी है, कमिटी बनानी है आपको 7 पर्सन की, यानी कि उसके अंदर 7 पर्सन होने चाहिए। ओके, तो देखो 2 तरीके से हम यहाँ पे कमिटी को बना सकते हैं। एटलीस्ट 3 कहा है मतलब कम से कम 3 होनी चाहिए। तो एक कंडीशन ये है कि हम 3 गर्ल्स ले लेते हैं और 4 बॉयज़ ले लेते हैं, हो गए 7 पर्सन। ओके, फिर एक और कंडीशन यहाँ पे ये हो सकती है कि हम 4 गर्ल्स ले लेते हैं। अगर हम 4 गर्ल्स लेते हैं तो हमें 3 बॉयज़ लेने पड़ेंगे, क्योंकि चाहिए तो हमें टोटल 7 पर्सन ही। तो जब एटलीस्ट की कंडीशन आ रही है तो आप यहाँ पे ये 2 तरीके से हम यहाँ पे कमिटी को बना सकते हैं। ये इस तरीके से, ये हम पेयर ले लें, 3 गर्ल्स ले लें 4 बॉयज़ ले लें, या 4 गर्ल्स ले लें 3 बॉयज़ ले लें। तो आपको एटलीस्ट वर्ड जब भी आता है तो वो जो नंबर है वो तो लेना ही है, उससे ज़्यादा। अगर यहाँ पे 5 गर्ल्स होती तो हम एक तरीके से और बना सकते थे कि 5 गर्ल्स लेते हैं 2 बॉयज़ लेते हैं। ओके, तो ये आप अच्छे से समझ लेना कि इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको किस तरह से करना है। एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्ट, ये सारे वर्ड आप समझ लेना। तो हमारे पास ये 2 तरीके हो गए। अब फिर से 3 गर्ल्स हमें लेनी है, 4 गर्ल्स में से हम 3 गर्ल्स को चूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पे सेम फॉर्मूला 4C3 लग जाएगा। और 4 बॉयज़ चाहिए, 4 बॉयज़ किस में से चाहिए, 9 बॉयज़ में से हमें 4 को चूज़ करना है, तो 9C4 लग जाएगा। तो ये देखो 3 + 4 हो गया 7। फिर यहाँ पे 4 गर्ल्स हमें किस में से लेनी है, 4 गर्ल्स हमें 4 में से लेनी है, हमारे पास टोटल 4 गर्ल्स ही है, तो 4C4 हो गया इनटू, और 3 बॉयज़ हमें किस में से लेने हैं, 9 में से लेने हैं, तो ये 9C3 हो गया। तो ये वाला इस मेथड से आप यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करोगे, इस मेथड यहाँ पे भी आप टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करोगे और दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि हमें दोनों नहीं लेना है। या तो हम इस तरीके से कमिटी बनाएंगे या हम इस तरह से कमिटी बनाएंगे, क्योंकि बीच में यहाँ पे क्या आ रहा है, और आ रहा है। तो ये आप समझ लो, यहाँ पे एंड आ रहा है, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़, तो प्रोडक्ट आ रहा है।
यहाँ 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज तो प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन कमिटी हमें एक ही तरीके से बनानी है, एटलीस्ट के अंदर 2 कंडीशन आपकी यहाँ पे हो रही है। तो या तो ये तरीका है या ये तरीका है, तो और ऑप्शन आपका जहाँ पे आ रहा है तो वहाँ पे आप दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। यहाँ पे जो भी आंसर आ रहा है, यहाँ पे जो भी आंसर आ रहा है, दोनों को ऐड कर दोगे। तो अभी आप देखो, ये तो हम अभी सॉल्व कर चुके, जो फर्स्ट पार्ट अभी हमने सॉल्व किया एग्जैक्टली 3 गर्ल्स वाला, तो ये सेम था 4C3 और 9C4 वाला। ये देखो, ये अभी हमने जस्ट अभी सॉल्व किया ना, वो एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, तो हमने 3 गर्ल्स लिया तो 4 बॉयज लेके 4C3 और 9C4, यही हमने सॉल्व किया 4C3 9C4। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास आ गए 504। अब हम यहाँ पे दूसरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 गर्ल्स और 3 बॉयज हमें लेना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। तो आंसर हम इस तरह से राइट करेंगे, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। आप चाहो तो ये भी आप वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पेंसिल से एक्सप्लेन किया ना, आप वहाँ पे एग्जाम में इसको लिख सकते हो। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ मेकिंग कमिटी चूजिंग एटलीस्ट 3 गर्ल्स। तो दोनों पॉसिबिलिटी क्या है, देयर आर या तो 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज हो, और या फिर 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज हो। तो फर्स्ट वाला कंडीशन हम फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं, तो वहाँ से हम आंसर लिख लेंगे। अगर सेम क्वेश्चन आता है तो आप भी इस तरह से वहाँ पे मेंशन कर दो कि हमने ये वाला फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर दिया था। नाउ नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 4 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स। 4 में से हमें 4 ही चूज करनी है, तो एन भी 4 हो गया, आर भी 4 हो गया, तो 4C4 हो गया। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 बॉयज, 3 बॉयज हमें 9 बॉयज में से सेलेक्ट करने हैं, तो एन आपका 9 हो गया, और चूज हमें 3 करनी है, तो यार आपका 3 हो गया, तो N9C3 हो गया। और हमें दोनों को चूज करना है, तभी हमारे 7% की कमिटी बनेगी, तो दोनों के बीच में आपका प्रोडक्ट लग गया। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला हम पहले लिख चुके हैं, फैक्टोरियल 4 हो गया, फिर यहाँ भी फैक्टोरियल 4 हो गया, और ये फैक्टोरियल 4 - 4 हो गया, ठीक है। एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n - r, तो ये हो गया फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 9 - 3 हो गया। और वैसे भी हमें पता है NCN क्या होता है, 1 होता है। जब r = n हो जाता है तो 1 होता है, तो आप यहाँ पे साइड में लिख के भी लिख सकते हैं, वी नो दैट NCN = 1, तो ये आपका डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वैसे फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 हो गया कैंसिल, 1 टाइम 1, और ये 4 - 4 0 हो गया। फैक्टोरियल 0 आपका क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे सॉल्व। ये हो गया फैक्टोरियल 9, ये हो गया फैक्टोरियल 3, 9 - 3, तो ये हो गया आपका 6। तो अब इसको सॉल्व करो, ये तो आपका 1 हो गया, तो यही बचा। तो 9 × 8 × 7 × और हमने 6 के साथ फैक्टोरियल लगा लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कैंसिल हो रहा है। और ये 3 × 2 × 1 हो गया, और ये फैक्टोरियल 6 हो गया। तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 आपका पूरा कैंसिल हो गया। तो 3 से ये कट गया आपका 9 3 टाइम, और 2 से 8 कट गया आपका 4 टाइम। तो ये आपका यहाँ पे हो गया 12 × 7, तो ये हो गया आपका 84 वेज। यानी कि अगर हम 4 बॉयज़ लेते हैं और 3 गर्ल्स लेते हैं, तो हमारे पास 84 वेज है कमिटी बनाने के। तो एक यहाँ पे 84 हो गया, इससे पहले वाले में आपका 504 था, दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें किसी एक मेथड से कमिटी बनानी है, दोनों को नहीं लेना है, ठीक है। दोनों को लेना होता तो हम मल्टीप्लाई करते, बट हमें दोनों में से किसी एक ही तरीके से कमिटी बनानी है, तो दोनों मेथड को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। जितने भी वेज हमारे पास आए उन सबको हम ऐड कर देंगे। तो टोटल number of ways of making the committee are, तो ये हो गया 504 + 84। तो 504 + 84 आपका, ये 4 + 4 588, यानी कि हमारे पास 588 वेज हैं हम कमिटी बनाने के, जब हमें एटलीस्ट 3 गर्ल्स लेनी है। तो ओके, समझ में आ गया। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। तो थर्ड पार्ट का क्या मतलब है, अब आपको थर्ड में कहा है एटमोस्ट 3 गर्ल्स। एटमोस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा, एटलीस्ट कम से कम 3 गर्ल होनी चाहिए। तो कम से कम 3 है, तो ये तो लेनी है, इससे ज़्यादा वाली भी लेनी है। और एटमोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब यहाँ हो गया ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल होनी चाहिए, यानी कि मैक्स टू मैक्स नंबर आपको ये दिया हुआ है, लेकिन इससे कम नंबर वाली भी ले सकते हो। तो इसमें आपकी वो भी आएगी जब एक भी गर्ल ना हो, चाहे 1 गर्ल हो, चाहे 2 गर्ल हो, या 3 गर्ल हो। 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ 3 से ज़्यादा भी होगी तो भी चलेगी, बट यहाँ पे 3 से कम की जितनी भी कंडीशन है इस वर्ड के लिए, तो वो आपको लेनी। ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। नहीं भी होगी तब भी चलेगी, 1 होगा तब भी कमेटी बनेगी, 2 होगा तब भी कमेटी बनेगी, और 3 होगा तब भी कमेटी बनेगी। तो यहाँ पर आपके पास टोटल 4 कंडीशन बनेगी। जैसे यहाँ पे 2 कंडीशन बनी ना, क्योंकि 4 गर्ल्स थी हमारे पास, तो
एटलीस्ट 3 तो लेनी ही थी, तो एक 3 वाली कंडीशन हो गई, एक 4 वाली हो गई। अब आपको कहा है एटमोस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए, तो 0 वाली भी होगी, 1 वाली भी कंडीशन होगी, 2 वाली भी होगी और 3 वाली भी। टोटल 4 टाइम हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद हम उन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि हमें एक ही तरीके से कमिटी बनानी है तो उनके बीच में और का रिलेशन है, तो सारे जो भी 4 मेथड है, जो भी नंबर आते हैं उन सबको हमें ऐड करेंगे। तो थर्ड पार्ट इसका हम सॉल्व करते हैं, एटमोस्ट 3 गर्ल्स। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में आप यहाँ पे क्या बना सकते हो कि हम एक भी गर्ल ना लें, हम यहाँ पे 0 गर्ल ले लें। तो ये आपको हर वर्ड के लिए कंडीशन याद होनी चाहिए कि हमें किस वर्ड के लिए क्या देखना है। तो यहाँ पे 0 गर्ल्स ले ली, तो इसका मतलब आपको सारे के सारे बॉयज़ लेने पड़ेंगे, तो 7 आपके यहाँ पे बॉयज़ हो जाएंगे, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन में यहाँ पे ये हो गया कि 1 गर्ल ले लें। अगर हम 1 गर्ल ले लेते हैं तो हमारे पास बचे कितने, 6 बॉयज़ लेने पड़ेंगे, तभी 7 पर्सन होंगे यहाँ पे। फिर थर्ड कंडीशन आपकी यहाँ पे ये है कि अगर हम 2 गर्ल ले लेते हैं, तो 2 गर्ल ले लिया तो बॉयज़ कितने लेने पड़ेंगे, बॉयज़ आपके यहाँ पे हो जाएंगे 5 बॉयज़, ओके। और फिर यहाँ पे लास्ट कंडीशन ये है कि अगर हम यहाँ पे 3 गर्ल्स ले लेते हैं, तो 3 गर्ल्स ले लेंगे तो बॉयज़ कितने लेने पड़ेंगे, 4 बॉयज़ लेने पड़ेंगे, बस। अब इससे आगे हम 4 गर्ल्स नहीं ले सकते, क्योंकि आपको कहा ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 गर्ल ही लेनी है, तो 3 से ज़्यादा तो हम जा नहीं सकते, लेकिन 3 से कम में हमारे पास ये 4 कंडीशन है। तो इन 4 कंडीशन में हमें चूज़ करना है। अब 0 गर्ल्स, हमारे पास टोटल कितनी गर्ल्स है, 4 गर्ल्स हैं हमारे पास में और 9 बॉयज़ हैं। तो बस फॉर्मूला लगा लो, चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है, हमें तो यहाँ पे ऑर्डर का कोई मतलब नहीं, परमुटेशन लगाना नहीं है। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे 4C0, 4 है और हमें एक भी चूज़ नहीं करनी है, तो ये भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया था ना, जब n इक्वल टू r हो जाए तब भी वैल्यू 1 होती है, और जब r इक्वल टू 0 हो जाए तब भी इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और इंटू 7 किस में से लेना है, 9 में से, तो 9C7 हो गया। फिर 1 गर्ल लेनी है, तो 4 में से हमें 1 लेनी है और 9 में से हमें यहाँ पे 6 लेना है, और यहाँ पे अगेन 4 में से हमें 2 लेना है और 9 में से हमें यहाँ पे 5 लेना है। फिर अगेन 4 में से हमें यहाँ पे 3 लेनी है और 9 में से हमें यहाँ पे 4 लेना है। तो ये तो हम फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं, वहाँ पे इसका आंसर हमारे पास आई थिंक 504 आ रहा था, तो ये इसका आंसर तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं 504। अब हमें इन 3 के लिए कैलकुलेट करना है और उसके बाद हमें आंसर लिखना है। तो देखो आंसर कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको आप इस तरह से फिगर बना के भी समझा सकते हो, या फिर आप उसको वर्ड में भी लिख सकते हो। देखो मैं वो भी बता देती हूँ आपको। तो इस तरह से हम लिखेंगे, इन दिस केस द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर 0 गर्ल 7 बॉयज, 1 गर्ल 6 बॉय, 2 गर्ल 5 बॉय, 3 गर्ल 4 बॉय। जो हमने यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, इस तरह से आप वर्ड में भी लिख सकते हो। अब 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। केस 1 के लिए कितने हमारे पास पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कितने तरीके हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 0 गर्ल एंड 7 बॉयज, तो अभी हमने बता दिया 4C0 9C7। तो ये आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी 1 कर सकते हो, नहीं तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो ये हो गया फैक्टोरियल 4 हो गया, देन फैक्टोरियल 0 हो गया, देन फैक्टोरियल 4 - 0 हो गया, फिर ये हो गया फैक्टोरियल 9 हो गया, फैक्टोरियल 7 हो गया, फैक्टोरियल 9 - 7 हो गया। तो ये आप यहाँ पे को 4 - 0, इसको एक बार और लिख लेते हैं। ये फैक्टोरियल 4 हो गया, फैक्टोरियल 0 आपका 1 होता है, 4 - 0 तो 4 ही बचा, तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया 1 टाइम। और ये आपका फैक्टोरियल 9 हो गया, तो ये इसको हम ओपन कर लेते हैं, या फिर कोई एक बार इसको ऐसे, फैक्टोरियल 9 हो गया, ये फैक्टोरियल 7 हो गया, 9 - 7 तो ये 2 हो गया। तो ये तो आपका सॉल्व हो गया। 1 से इसको मल्टीप्लाई, 1/1 क्या 1 ही होगा, 1 इंटू दिस यही नंबर आएगा। तो 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, हमारे पास यहाँ पे फैक्टोरियल 7 है, कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हमने एज इट इज लिख लिया। और ये फैक्टोरियल 2 को हम ओपन कर लें, 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 4 टाइम, तो ये हो गया यहाँ पे टोटल 36 वेज। यानी कि अगर हमें एक भी गर्ल ना लेनी हो और 7 बॉयज़ लेने हैं, तो सारे ही बॉयज़ लेने, तो 36 वेज है। नाउ केस सेकंड यहाँ पे सॉल्व करते हैं। केस सेकंड हमारे पास कौन सा है, जब हमने एक गर्ल लिया है और 6 बॉय लिए हैं। ओके, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 गर्ल एंड 6 बॉय, तो वही 4C1 जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, 4C1 और 9C6, 9 में से हमें 6 लेना है। अब इसको ओपन कर लेते हैं, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 4 - 3 हो गया, फिर इंटू फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 9 माइनस आपका 6 हो गया। तो ये हो गया फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1, और ये हो गया 4 - 3, तो 4, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया, 4 - 1 आएगा, R1 है ना, 4 - 1, तो ये फैक्टोरियल 3 हो गया। ये फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 6 और 9 - 6, तो फैक्टोरियल आपका यहाँ पे हो गया 3। ओके, अब आप यहाँ पे देख लो आपका क्या कैंसिल हो रहा है। तो कैंसिल तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, हमें इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1 1 ही होता है, तो 1 इंटू फैक्टोरियल 3 हो गया। ठीक है, अब 9 को ओपन करो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 हो गया, और यहाँ पे भी फैक्टोरियल 6 है हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा, हम इसको ओपन नहीं करते हैं, फैक्टोरियल 3 को ओपन करें, 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, तो यहाँ पर 3 से आपका 9 कैंसिल हो रहा है 3 टाइम, 2 से आप यहाँ पे 4 को कैंसिल कर दो 2 टाइम, तो बचा कौन कौन, यहाँ पे बचा है आपका 2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 7 बच गया। ठीक है, तो 3 2 6 हो गया, ये 56 हो गया, तो ये हो गया आपका 336 हो गया। तो हमारे पास 330 वेज हैं कमिटी बनाने के, जब हमें 1 गर्ल लेना है और 6 बॉयज़ लेना है। नाउ नेक्स्ट हम थर्ड कंडीशन देखते हैं। 4 तो हमारी वैसे ही पहले से सॉल्व की हुई है। ओके, तो 4 में से हमें 2 गर्ल लेना है और 9 में से हमें 5 बॉय लेना है। 5 + 2 7 हो गया। इसको भी अगेन ओपन करते हैं, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 - 2, फिर ये हो गया फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 9 - 5 हो गया। तो ये हो गया फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 और ये भी हो गया 2, फिर ये हो गया 9, ये हो गया 5 और ये हो गया 4। तो देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये 4 से आपका ये 4 कैंसिल हो गया। अब 9 को ओपन कर लो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू और ये फैक्टोरियल 5, ये कैंसिल हो जाएगा ना। इसको ओपन कर दे, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 2 ये हो गया, अगेन ये भी 2 इंटू 1 हो गया और ये फैक्टोरियल 5 5 हो गया, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। और 2 से आप कैंसिल कर दो 8 को, 2 2 = 4 हो गया ना, 4 की टेबल में ही कैंसिल हो गया 2 टाइम। तो ये आपका यहाँ पे हो गया 9 इंटू 2 हो गया 18 और ये हो गया 42। तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 756 वेज। इसको प्रोडक्ट करके देखोगे 756 वेज आ जाएगा। फिर आपका लास्ट केस नंबर 4 है, वो हम फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पे लिख दोगे डन इन फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से आप सेम अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको इस तरह सॉल्व करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके कितने हो जाएंगे, तो ये चारों जो हमारे केस है उनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या लिखोगे, हैंस टोटल नंबर ऑफ वेज। अगर हम इनमें से कोई भी एक केस देखें तो सभी केस को हमें यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि और इनके बीच में कोई भी एक केस हमें लेना है। तो फर्स्ट केस में कितना है 36, दूसरे केस में कितना है 336, थर्ड केस में कितना है 756 और जो लास्ट हमारा जो केस है यानी ये वाला 3 गर्ल 4 बॉय वाला, तो यहाँ पे हम इसको फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 504। तो इन सबको ऐड करोगे तो 1632 वेज आएंगे। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह से पूछ लेते हैं और सब्जेक्टिव में तो वैसे ही आपको पूछ ही सकते हैं। तो ये आपको इन वर्ड का आप ध्यान रखो, किस वर्ड के अंदर कौन कौन सी कंडीशंस हमें लेनी होती हैं। तो ये हमारा सबसे थर्ड पार्ट सबसे लेंदी था। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी 4 नंबर क्वेश्चन, ये बिल्कुल हमने जो परम्यूटेशन के सिंपल क्वेश्चन किए थे ना, ब्लॉक बना के या हमने जो रिपीटेशन वाला फॉर्मूला लगा के किए थे, हमको मिसिसिपी वर्ड दिया होता, सॉल्यूशन बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन क्वेश्चन आपको यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है, तो उसको क्वेश्चन को अच्छे से समझना कि सॉल्यूशन आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा कि ये तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन था, लेकिन क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। If the different permutations of all the letter of the word examination are listed as in a dictionary, तो यहाँ पे क्या कहा है कि आपने डिक्शनरी देखी है, उसमें A to Z यानी जो टोटल 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश के अंदर, तो उन लेटर्स को लेकर के और एक आपको डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड दिए होते हैं, बट वर्ड को अरेंज करने का एक तरीका होता है डिक्शनरी में कि सबसे पहले A से रिलेटेड वर्ड आएंगे, देन B से रिलेटेड आएंगे, देन C से रिलेटेड आएंगे। तो इस तरह से हम उनको ईजिली वहाँ पे क्या करते हैं, ढूंढ पाते हैं। आपको कोई भी वर्ड लेना है तो आप उसको ऑर्डर के अकॉर्डिंग यानी कि जो आपका अल्फाबेट से उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग ABCD के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे उसको इजीली ढूंढ पाते हो। बट यहाँ पे आपको क्या कहा है कि हमें जो डिक्शनरी जो हमारी होती है वो टोटल 26 लेटर्स को लेकर बनी होती है, लेकिन यहाँ पे आपको कहा है कि ये जो अब आपको डिक्शनरी यहाँ पे बनानी है, इस क्वेश्चन के लिए जो आपको डिक्शनरी बनानी है वो डिक्शनरी बनानी है एग्जामिनेशन के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनको लेकर के। टोटल ये 26 लेटर है उनको लेकर के नहीं, एग्जामिनेशन वर्ड के अंदर जो भी लेटर्स हैं उन्हीं लेटर्स को लेकर के आपको यहाँ पे डिक्शनरी बनानी है। तो डिक्शनरी बनाने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सेम वही प्रोसीजर जो आपका डिक्शनरी में होता है कि A से रिलेटेड सारे वर्ड पहले आने चाहिए, फिर B से आने चाहिए, फिर C से आने चाहिए, फिर D से आने चाहिए। तो यहाँ पे A है तो A से आ जाएंगे। अब देखो एग्जामिनेशन में आपको A दिख रहा है ना, A यहाँ पे 2 टाइम है तो A से रिलेटेड वर्ड आ जाएंगे। अब B नहीं है तो B वाले वर्ड नहीं आएंगे, B से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं आएगा।
सी नहीं है तो सी वाले नहीं आएंगे, डी नहीं है तो डी वाले नहीं आएंगे, ई है तो ई वाले आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सिर्फ इन लेटर्स को लेकर के एक डिक्शनरी बनाई है, ठीक है। तो डिक्शनरी में क्या होता है, आपका यहाँ पे अरेंजमेंट ही तो होते हैं लेटर्स के, तो आपको यहाँ पे वैसे ही कहा कि परम्यूटेशन करना है, कोई सेलेक्ट तो करना नहीं कि इसमें से कोई वर्ड को, कोई लेटर को सेलेक्ट करके वर्ड बनाओ, आपको सिर्फ इनको परम्यूट करना है, मीन्स अलग अलग लेटर्स को अरेंज करके, विथ मीनिंग वाले भी होंगे, विदाउट मीनिंग वाले भी, और हम यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे सारे लेटर्स को लेकर के अलग अलग अरेंजमेंट्स बनाएंगे। अब उन सारे डिक्शनरी के अंदर जितने भी वर्ड्स बने हैं, अब उन वर्ड्स में से आपको कौन से यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाने, तो वो देखो, हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट। अब इस लिस्ट में जो भी हमने यहाँ पे परम्यूटेशन जितने भी हमने यहाँ पे बनाए हैं, उस लिस्ट में ऐसे कितने वर्ड होंगे, लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। तो वो सारे वर्ड से रिलेटेड आपको यहाँ पे, वो सारे आपको यहाँ पे वर्ड बताने हैं जो ई से पहले स्टार्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ को अच्छे से समझना, देखो ये एग्जामिनेशन है, इसके अंदर हम इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले ए आएगा, फिर हमारे पास ए यहाँ पे 2 टाइम है तो ए 2 टाइम ले लेते हैं। ए के बाद बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा ई आएगा, फिर यहाँ पे आई हमारे पास 2 टाइम है, आई हमने 2 टाइम लिख लिया, फिर एन हो गया, फिर एम हो गया, फिर ओ हो गया, फिर टी हो गया, फिर एक्स हो गया। तो ये 2 टाइम का मतलब ये मैंने तो इसके सारे लेटर लिखे हैं 11 जो इसके एग्जामिनेशन के, बट ये आई से रिलेटेड वर्ड आएंगे, पहले सारे ए से रिलेटेड वर्ड आएंगे, फिर ई से रिलेटेड वर्ड आएंगे, फिर आई से रिलेटेड आएंगे, फिर एन से रिलेटेड आएंगे, फिर एम हो गया, फिर ओ हो गया, फिर टी हो गया, फिर एक्स हो गया। तो ये सारे यहाँ पे अगर आपको कहा कि एग्जामिनेशन वर्ड के सारे लेटर को लेकर के आप परम्यूटेशन बनाओ, बना लेंगे, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पे 2 लेटर हमारे पास रिपीट हो रहे तो हम रिपीटेशन वाला फॉर्मूला लगा के और सारे परम्यूटेशन यहाँ पे बना लेंगे कि भाई इससे हमारे 11 लेटर्स के टोटल कितने वर्ड बनते हैं, ठीक है। तो बट इसने हमें वो क्वेश्चन नहीं पूछा है, वो आपका सिंपल क्वेश्चन था जो हम पहले सॉल्व कर देते, बट इसने ये पूछा है कि ई, यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड जो आपका ई से बनेगा, जो भी फर्स्ट वर्ड ई से बनेगा, इससे पहले पहले कितने वर्ड बने, यानी कि ई से पहले हमारे पास कौन कौन से लेटर है, ओनली ए लेटर है। तो ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड हैं वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाने। तो ये क्वेश्चन का था ट्विस्ट। इस सिंपल से क्वेश्चन को आपको यहाँ पे ट्विस्टेड कर दिया कि भाई आप सारे वर्ड मत यहाँ पे बना के मत बताओ, सारे कितने वर्ड बनेंगे वो नहीं बताने हैं, इस ई लेटर से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड हैं उससे पहले कितने वर्ड आपके यहाँ बनेंगे, कितने परम्यूटेशन बनेंगे, आप वो कैलकुलेट करके बताओ। हो गया सिंपल क्वेश्चन, समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे इजीली बता देंगे हमारा पहला लेटर क्या होगा, 11 में से हमने यहाँ पे हम ब्लॉक बनाते थे ना, 11 ब्लॉक बना लेंगे और फर्स्ट लेटर को हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, ए को हमने फिक्स कर दिया, बाकी 10 आप बाद में भले अरेंज करते रहो, चेंज करते रहो, सिंपल हो गया ना क्वेश्चन। आपको सिर्फ यहाँ पे घुमा के कहा है कि आपको फर्स्ट लेटर पे ए को फिक्स कर देना है। अगर इसमें बी होता तो हमें बी वाले भी लेने होते, क्योंकि ई से पहले ए बी सी डी 4 ही लेटर होते हैं, तो अगर बी होता तो बी वाले भी बनाते, सी होता तो सी वाले भी बनाते, डी होता तो डी वाले बनाते, बट क्वेश्चन में सिर्फ आपके पास ई से पहले एक ही लेटर है, ए है, तो हम फर्स्ट बॉक्स में ए को फिक्स कर देंगे, बाकी पीछे हम उनको चेंज करते रहेंगे। सिर्फ इन 10 को ही हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। 11 लेटर है ना टोटल एग्जामिनेशन में, इसको फिक्स कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको हम यहाँ पे अरेंज करते रहेंगे और इससे हमारे सारे वर्ड्स आ जाएंगे। तो हो गया सिंपल क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो फॉर्मूला आपका यहाँ पे लगेगा फैक्टोरियल एन, परम्यूटेशन बनाना है ना, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल P1, फैक्टोरियल P2, इस तरह से हमारा फॉर्मूला लगेगा। तो ये वाला क्यों लगेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखो 2 आई आपके यहाँ रिपीट हो रहे हैं, 2 एन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, तो ये 2 टाइम है, ये 2 टाइम है, तो फॉर्मूला आपको देख कर लगाना। परम्यूटेशन के अंदर अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, तो ये आपका यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ये तो हमारा यहाँ फिक्स हो गया। अब बचे कितने, 10 लेटर हमारे यहाँ पे बचे हैं, तो एन इक्वल टू आपका यहाँ पे 10 हो गया और P1 आपका यहाँ 2 हो गया, P2 भी 2 हो गया, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं ना, इसलिए। तो ये हो गया सिंपल क्वेश्चन। अब ना उसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो आंसर इस तरह से राइट करेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ में आ गया, ओके, कि हम यहाँ पे ए को क्यों फिक्स कर रहे हैं, ये आपको घुमा के दिया हुआ है। तो इन डिक्शनरी वर्ड्स आर गिवन अल्फाबेटिकली, वी नीड टू फाइंड स्टार्टिंग बिफोर ई, हमें वो वर्ड लेने हैं जो ई से पहले जो भी सारे वर्ड्स बने हैं
जो कि यानी कि अगर यहाँ पे ए बी सी डी चारों होते तो हमें इन चारों वाले वर्ड लेने थे, बट एग्जामिनेशन के अंदर बी सी डी हमारा यहाँ पे नहीं है, तो हैंस वर्ड शुड स्टार्ट विथ ए, तो हम सिर्फ वही वर्ड लेंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, तो वर्ड्स इन द लिस्ट बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग विथ ई कौन कौन से होंगे, यानी क्वेश्चन को जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सारे वर्ड होंगे स्टार्टिंग विथ ओनली लेटर ए, क्योंकि एग्जामिनेशन में बी सी डी नहीं है। तो अगर आपके सारे वर्ड ए से स्टार्ट होने चाहिए तो ए को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, फिक्स हो गया, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अब बचे हुए जो 10 लेटर है एग्जामिनेशन के अंदर वो सारे यहाँ पे अरेंज होंगे। तो अरेंज होने के लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मूला है, हम यहाँ पे ब्लॉक वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 10 9 8 7, वो हम तब लगाते हैं जब यहाँ पे कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा हो। लेकिन हमने अभी देखा कि यहाँ पे आई आपका रिपीट हो रहा है, एन आपका यहाँ रिपीट हो रहा है, तो हमें परम्यूटेशन के अंदर रिपीटेशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो रिपीटेशन वाला फॉर्मूला कौन सा हो गया, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल p1, फैक्टोरियल p2, फैक्टोरियल p3 अप टू सो ऑन। तो एन यहाँ पे आपका 10 हो गया, क्योंकि आपका आई यहाँ पे 2 टाइम है तो p1 2 हो गया, एन आपका 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो p2 भी आपका यहाँ पे 2 हो गया, और कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा तो हमें आगे p1 p2 नहीं लेना है। तो नाउ नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ ए, ये फॉर्मूला फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल 10 हो गया, p1 फैक्टोरियल 2 हो गया, p2 फैक्टोरियल 2 हो गया। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर हमने फैक्टोरियल 10 को ओपन कर दिया, 2 तक, फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से हमने कैंसिल कर दिया। अब जो बचे हुए नंबर से उनको जब आप ऊपर सॉल्व करोगे तो 907200, ये आपका टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे, यानी हम इतने वर्ड्स उस डिक्शनरी में बनेंगे जो ई से ऊपर होंगे, यानी ए लेटर से स्टार्ट होने वाले इतने सारे वर्ड्स वहाँ पे बनेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया, यहाँ टोटल हमारे वर्ड्स बन रहे हैं। ओके, तो ये वर्ड्स हैं आपके, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, दस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स इक्वल टू 907200। तो अभी भी अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू। बट आंसर आपको इसी तरीके से लिखोगे तभी आपको फुल मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे।